हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी स्पीड से हमें तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि नोटिफिकेशन तो आउट हो ही चुका है और जल्दी से जल्दी ही सीटेट हमारा एग्ज़ाम करा लेता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो इनका फुल फॉर्म मतलब फुल नेम क्या था, बेंजामिन ब्लूम्स। ठीक है, इन्होंने किस चीज़ का सिद्धांत दिया है? इन्होंने सिद्धांत दिया है सीखने का, कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है, कैसे कैसे सीखता है। ठीक है, इनकी थ्योरी पूरी की पूरी सीखने पर बेस्ड है। तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं सीखने के, कि बच्चा किस प्रकार से जब छोटा होता है, बड़ा होता है, देन और बड़ा हो जाता है, वो किस तरह से सीखता है, अपनी अलग-अलग स्टेजेस पे किस तरह से सीख रहा है। तो उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है? तो हम तीनों प्रकार की इसमें बात करेंगे। ये देखिए, ये नोट्स मेरे पुराने हैं। देन सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट ये आप मतलब नोट करके रख लीजिए, ये जो ये संज्ञानात्मक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हर साल लगभग इसके क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 बनते ही बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिख रखा है अपने नोट्स में, इसमें बालक अपनी समझ, थिंकिंग, ज्ञान, दिमाग, चिंतन पर जोर देता है। तो जो भी चीज़ें, जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ अपनी सोच से, समझ से, थिंकिंग लगा के और ज्ञान के थ्रू हम जो करते हैं, उस वो चीज़ें आती हैं संज्ञानात्मक कैटेगरी में। ठीक है, यह मुख्य रूप से दिमाग से जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एग्जांपल को ले लेते हैं। हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या कर रहे हैं? हम अपना दिमाग ही तो कर रहे हैं। अब हमारा एग्जाम आने वाला है सीटेट का है, तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ का कर रहे हैं? हम अपने दिमाग का कर रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उन्हें, कि हम कैसे क्लियर करें सीटेट। 90 मार्क्स आ जाएँ हमारे, 82 मार्क्स आ जाएँ, और कुछ लोग सोच रहे हैं 100 आ जाए, 100 प्लस आ जाए, 120 आ जाए। तो हम पूरा का पूरा हम दिमाग पे ज़ोर दे रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से ट्यूशन लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारे पास कुछ ज्ञान है, जैसे ज्ञान का मतलब है नॉलेज है, कि हाँ ये क्वेश्चन पिछली बार आया था तो ये रिपीट भी कर सकता है हमारा। इस तरह से अपनी लॉजिकल थिंकिंग भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को जब हम कोई चीज़ अपने दिमाग से करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है गाइज़? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा भावनात्मक। इसमें क्या होता है? इसमें बालक की भावनाएँ जुड़ी होती हैं। जो चीज़ें बच्चा अपनी भावनाओं से जुड़ के करता है, उसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है? तो आप ऑब्वियसली बात है कि या तो आप रोओगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो गुस्सा और क्राइंग क्या है? वो हमारा एक भावनात्मक पार्ट है ना, हम इसको इमोशंस ही तो कहेंगे। अगर हमें किसी ने मारा है तो हमें या तो गुस्सा आएगा या रोना आएगा। तो ये हम अपने अंदर से क्या निकाल रहे हैं? जो रोना आ रहा है, वो भी हमारे भाव ही तो हैं। और देन इसके बाद जब हमें गुस्सा आ रहा है, मन करता है कि बस मार दें हम सामने वाले को, अब मैं भी सूत के मारूँगा इसे। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि इसने मुझे कैसे मारा, है ना? तो वो हमारे भाव तो हैं अंदर, तो ये हमारा भावनात्मक पक्ष होता है। ठीक है? इसके बाद लास्ट है क्रियात्मक पक्ष बोल सकते हैं, थर्ड टॉपिक बोल सकते हैं भावनात्मक। यह बालक के बॉडी मूवमेंट से जुड़ा होता है। ठीक है? ये जो थर्ड वाला है क्रियात्मक, वो इस चीज़ पे बेस है कि बच्चा जो भी काम अपने बॉडी पार्ट के थ्रू कर रहा है, तो बॉडी पार्ट के थ्रू कर रहा है, उसे हम इस कैटेगरी में लाएँगे। ये जो दे रखा है क्रियात्मक, वो इसमें यही चीज़ें हैं। जैसे खेल रहा है, तो हम अपने पैर का यूज़ कर रहे हैं, हाथ का यूज़ कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ को कह सकते हैं। हम लिख रहे हैं, तो हम अपने हैंड का यूज़ कर रहे हैं ना, कि हाँ, हम लिख रहे हैं, तो हमारे हैंड का यूज़ हो रहा है। हम मान लो गार्डनिंग कर रहे हैं, तो गार्डनिंग में हम अपना हाथ ही यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़, हाथ नहीं कह सकते, हाथ भी हो सकते हैं, पैर भी हो सकते हैं। फुटबॉल खेलते हैं, तो हम अपने पैरों का यूज़ कर रहे हैं। वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो हम अपने पैरों का, हाथों का, दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। इन शॉर्ट मैं एक बार आपको दोबारा से समझा दे रही हूँ। संज्ञानात्मक में वो चीज़ होती है जब हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। ठीक है? दिमाग का जो पढ़ना, लिखना, जो पढ़ना वगैरह होता है, वो हमने दिमाग से ही तो करते हैं। ये भावनात्मक पक्ष सेकंड वाला होता है। जब हम किसी चीज़ को अपनी भावनाओं से जोड़ते हैं, भावनाओं से सोचते हैं, भावनाओं से कोई कार्य करते हैं, उसको कहते हैं भावनात्मक पक्ष। ठीक है? और लास्ट वाला है क्रियात्मक। जब हम अपने बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं क्रियात्मक। ठीक है? क्रिया मतलब हम किसी काम को कर रहे हैं, क्रिया मतलब क्रिया कर रहे हैं अपनी बॉडी के थ्रू है। ठीक है? और नीचे हम ये मैंने एग्जांपल ले रखा है। यह तीनों पक्ष एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। संज्ञानात्मक क्रिया से हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है? तथा भावनात्मक क्रिया से हम उसको इमोशनली समझते हैं, तथा समझने के साथ उस पर काम करते हैं। इसे क्रियात्मक कहते हैं। ठीक है? तो इस पूरे एग्जाम्पल में ये जो वाला एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, तो उससे हम सारी चीज़ें, जैसे हमारे साथ पास कोई भी सिचुएशन आ गई है, ठीक है? तो जैसे हम सबसे पहले अपना दिमाग ही तो लगाएँगे, संज्ञानात्मक यूज़ ही तो करेंगे, फिर हम उसको इमोशनली हम उससे अटैच्ड होंगे। फिर इसके बाद ही तो हम ये सोचेंगे कि अब हम इसमें एक्शन क्या लें? तो जो एक्शन होगा वो हमारा क्रियात्मक पक्ष होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है, उसमें हमारी 6 कैटेगरीज़ दी गई हैं। इसमें हमें ती 6 में वर्गीकृत किया गया है, जो संज्ञानात्मक पक्ष है। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज। ठीक है? ये लोअर लेवल है संज्ञानात्मक के। तो पहला है हमारा ज्ञान। तो ज्ञान में क्या होता है कि जनरली हमें बस नॉलेज है किसी चीज़ की, उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी नहीं है कि क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हमें ये नहीं पता होता है। ठीक है? ये है हमारा पहला। तो इसमें यही सारी चीज़ें दे रखी होती हैं।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं कि छोटे बच्चे को ये तो पता होता है कि पानी जो होता है हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। इतनी नॉलेज है उसे, ठीक है? ये उसके दिमाग में है कि पानी, हम बड़ों से सुना होगा, उसकी टीचर भी बोलती है कि पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो मानता है इन चीज़ों को, उसे नॉलेज है कि हाँ, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी टंकी चल रही है खाली तो उसे बंद कर देना चाहिए या ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। उसे पता है, बस एक बेसिक नॉलेज है उसे कि पानी वेस्ट नहीं करना है, पर उसे ये नहीं पता कि क्यों नहीं करना है, ठीक है? बस उसे एक छोटी-सी नॉलेज है कि पानी वेस्ट नहीं करना है, फिर उसे ये नहीं पता बिल्कुल भी डिटेल में कि पानी क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए, पानी कहाँ से आता है, पानी वेस्ट करने से हमारा क्या लॉस होगा, क्या नहीं होगा, उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। बस उसे छोटी-सी जानकारी है कि हाँ, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी आ जाएगी ज्ञान में, बस उसे एक ज्ञान है। सेकंड हमारा आता है बोध, ठीक है? तो बोध में क्या होता है, इसमें बालक को ज्ञान के साथ उस चीज़ की पूरी जानकारी होती है। अगर उसे कोई ज्ञान है तो वह उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो बोध में क्या हो गया, अच्छा ज्ञान में क्या था, बस एक नॉलेज थी कि हाँ, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, बोध। अब बच्चे को समझ आ गई है कि पानी क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए। अब उस चीज़ को वो अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएगा कि हाँ, पानी क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम उससे कोई एग्जाम्पल के थ्रू पूछेंगे भी कि भाई बताओ पानी क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए, पानी वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो बोलेगा कि नहीं, पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो वो हम उससे एग्जाम्पल के थ्रू पूछ भी सकते हैं कि क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो वो हमें पूरी डिटेल में बता सकता है कि हाँ, पानी इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं वेस्ट करना चाहिए। इसी यहाँ पे बोध हो गया उस चीज़ का है। थर्ड वाले में हमारा है कि प्रयोगात्मक, ठीक है? ये हमारा थर्ड है। तो थर्ड में क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो उसे नॉलेज हो गई है कि हाँ, हमें उसे नॉलेज है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड वाले में उसे नॉलेज हो गई कि पानी क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, वो अपने शब्दों में बता सकता है। और थर्ड वाले में उसे ये पता चल गया है कि वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। हमने सिर्फ पानी वाले का एग्जांपल लिया, लेकिन वो जो यहाँ पे उसे ज्ञान था, बोध था, अब वो थर्ड वाले में उस इन दोनों को मिला के थर्ड वाले में वो अप्लाई कर सकता है कि क्या हो सकता है कि पानी क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए। और अब वो थर्ड वाले में हमें ये बताएगा कि पानी हाँ, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और इसके बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। थर्ड वाले में वो हमें ये चीज़ डिटेल में बता सकता है कि वो सिखा भी सकता है दूसरों को कि नहीं, पानी वेस्ट नहीं करना है, पानी की कमी है, पानी समुद्र में है तो बहुत सारा, लेकिन हमें वो हमारे पीने लायक नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा ही पानी है जो हमारे पीने लायक है, बाकी सारा समुद्र का पानी है वो खारा है। तो ये हमें उसे बोध तक तो पता चल जाएगा। थर्ड वाले में वो अपना दिमाग लगा के ये बता सकता है कि हाँ, पानी वेस्ट भी नहीं करना और हम पानी को किस किस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा सीखने का क्षेत्र है, ठीक है? कौन सा सीखने का क्षेत्र है, सॉरी इसमें मैंने गलत लिख दिया है। कौन सा सीखने का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे मैंने क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसमें हमारा पहला ऑप्शन है अनुभाविक, भावनात्मक, क्रियात्मक एंड संज्ञानात्मक। तो हमारे सीखने का तो ये भी था, ये भी था और ये वाला भी था, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया है, ठीक है? नेक्स्ट हम लेते हैं हायर लेवल। जो संज्ञानात्मक के मैंने कितने सब कैटेगरीज बताई थी, 6 बताई थी। 6 कैटेगरीज में से 3 कैटेगरी जो लोअर वाली थी वो हमने पढ़ ली हैं। अब हमारा हायर लेवल की रह गई हैं। इसमें पहला है विश्लेषणात्मक, मतलब विश्लेषण कह सकते हैं हम, और मूल्यांकन, और ये है संश्लेषण, ठीक है? तो जो हायर लेवल का जो फर्स्ट वाला है विश्लेषण, उसमें क्या करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है विश्लेषण, किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं। इसमें किसी चीज़ की विशेषताओं, पहला है विश्लेषण। विश्लेषणात्मक में क्या होता है, इसमें विशेषताओं को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, मतलब टुकड़ों में बताया जाता है। जैसे आप लोग अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हो, सबके अंदर कोई ना कोई विशेषताएं होंगी। कोई अच्छा लिखता होगा, कोई अच्छा बोलता होगा, कोई अच्छी राइटिंग होगी किसी की, कोई पोयम अच्छी कर लेता होगा, या किसी के अंदर कोई ऐसा होगा जो अच्छा बोलता भी होगा, लिखता भी होगा, सिंगिंग भी करता होगा, डांसिंग भी करता होगा। तो हर चीज़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसके बारे में बता रहे हैं। एक टाइम पे बता दिया कि अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया कि हाँ, ये जो बंदा है, हाँ, तो हम इसमें बताएंगे कि हाँ, हम बताएंगे कि हाँ, ये जो बंदा है उसको, कोई बंदा भी कह सकते हैं, XYZ कुछ भी कह सकते हैं, कि हाँ, इसको अच्छा बोलना भी आता है। फिर हम कहेंगे कि हाँ, इसको अच्छा लिखना भी आता है। देन हम कहेंगे इसको ये डांस भी अच्छा करता है। फिर कहेंगे अरे वाह, इसको सिंगिंग भी अच्छी आती है। तो हर चीज़ को इसकी कैटेगरी बना दी है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में कि हाँ, इसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है? उसकी हर एक विशेषता हमने लिख ली है, ठीक है? देन ये आता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या होता है,
किसी चीज़ के रिजल्ट निकलने को मूल्यांकन कहते हैं। तो हमने क्या किया, किसी सामने वाले का जैसे विशेषता ढूँढी तो वो हमने रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है? उसका हमने मूल्यांकन किया है, वैल्यूएशन किया है हमने उसका। हाँ, हमने उसका पूरी डिटेल देखी हमने कि हाँ, इसे सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, ये भी आता है, वो भी आता है। तो ये हमने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया है। हमने उसको ऑब्ज़र्व किया, हर तरह से देखा कि क्या-क्या विशेषताएँ हैं उसके अंदर, ठीक है? तब हमने बोला हाँ, उसका मूल्यांकन मतलब रिज़ल्ट निकालिए। जैसे कि मैंने लिखा है इसमें, हम हर चीज़ देख लेते हैं, परख लेते हैं, इसके बाद कोई फ़ैसला लेते हैं। हम अपनी लाइफ़ में भी यही करते हैं कि हम हर चीज़ पहले देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, हर चीज़ परखते हैं बहुत अच्छे से। तो हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है? फिर एक फाइनल स्टेज जो आती है, हम फिर इसको इस रिज़ल्ट कहते हैं। मान लो कोई भी चीज़ है, हम कोर्स कोई करने जा रहे हैं, ठीक है? हम कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो हम उसके बारे में बहुत, हमने 12th किया, हम कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में सबसे पहले अपने आस-पड़ोस वाले से पूछेंगे। मतलब सबसे पहले किसी से भी पूछ सकते हैं, को पड़ोस के भाई-बहनों से पूछेंगे, और क्या कहते हैं, फ्रेंड से पूछेंगे, बड़े भाई-बहनों से पूछेंगे, मम्मी-पापा से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद ही हम, मतलब जो हम कर रहे हैं वो मूल्यांकन, फिर एक लास्ट स्टेज होती है कि हाँ, हमने रिज़ल्ट निकाला कि हमें ये कोर्स करना है या नहीं करना है। जो हमने प्रोसेस किया, कोई कह रहा अच्छा है, कोई कह रहा है ये कोर्स नहीं अच्छा है, कोई कह रहा है ठीक है, ओके, ओके। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में तो हमारा फैसला होता है ना कि हमें करना है या नहीं करना है। तो उस चीज़ को कहते हैं रिज़ल्ट, ठीक है? लेकिन जो प्रोसेस था हमारा वो मूल्यांकन का था, ठीक है? तो अब आगे वाला है संश्लेषण, ठीक है? संश्लेषण में क्या होता है कि जो हमने रिज़ल्ट निकाला है उसमें हम कुछ कमियाँ देखने की कोशिश करते हैं। कमियाँ नहीं, या ये कहो कि हम दोबारा से उसको परखते हैं कि जो हमने रिज़ल्ट निकाला है क्या वो सही है या इसमें कुछ चेंज करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात यही होती है कि संश्लेषण में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें कुछ चेंज तो नहीं करना है इसके रिज़ल्ट में। जो हमने यहाँ पे सेकंड वाले में, 1 मिनट, हाँ, जो हमने सेकंड वाले में रिज़ल्ट निकाला है, तो संश्लेषण में हम उस रिज़ल्ट को चेंज कर सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है, इसमें हम किसी चीज़ की विशेषता जानने के बाद, रिज़ल्ट देखने के बाद उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसे क्रिएटिविटी तथा अपने आप कुछ नया किया गया काम को कहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे, सॉरी, हाँ, हमने कोई भी चीज़ करी, रिज़ल्ट निकाला, फिर हम देखते हैं कुछ चेंज तो नहीं करना है, कुछ चेंज करने लायक होगा तो हम उसको कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो चेंज करेंगे हम, वो नॉर्मल चेंज नहीं होगा, वो क्रिएटिविटी होगी, ठीक है? बच्चे को हम जब स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो हम एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं। अभी को क्या नॉर्मल, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब हम लोग तो नहीं, जैसे हमारे बड़े थे, वो स्कूल जाते थे, उनके बहुत मार पड़ती थी। बच्चे स्कूल जाने से ही डरते थे। फिर इसके बाद हम लोग आए। हम लोगों को स्कूल में सूता जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके बाद जो अब बच्चे जा रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि बच्चों को मारना ही नहीं है। ठीक है? तो बच्चों को हम मार नहीं सकते। तो हमने क्या, एक नया तरीका निकाला जिससे बच्चे स्कूल आएँ। अब बच्चों को क्या होता है, बच्चों को हम प्लेइंग के थ्रू खिलाते हैं। मतलब गार्डन में जाके नंबर लिखे होते हैं। अच्छा, मैं केवी की पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे क्या होता था, 2024 में मैं पास आउट हूँ 12th। तो जब मैं 2002 में या 3 में थी, तो मैं फर्स्ट में ही थी ऐसी। तो हमारी वॉल्स पे सब पे कार्टून बने हुए हैं, ABCD लिखा गया, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अट्रैक्टिव होता था वो कि खेल के साथ हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये नए रूल हैं, तो उस हिसाब से जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तो आप लोग भी सोचना कि हमें कौन सा रिजल्ट तो निकला, ठीक है? जैसे आपने बच्चे का रिजल्ट चेक किया कि हाँ 100% है सबका रिजल्ट, आपने इतना अच्छा पढ़ाया बच्चे को कि हाँ 100% आपने रिजल्ट दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ये सोचेंगे कि क्या नया और अच्छा कर सकते हो कि पढ़ाई के अलावा बच्चा और नया कुछ सीख सके। जब आप उस पॉइंट पे कुछ नया निकाल लेते हैं अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, तब वो चीज़ जो होती है ना, जो नया निकल के आया आपके अंदर से, उसको कहते हैं संश्लेषण, ठीक है? मेरा मुँह दुख जाता है गाइज़ बोलते-बोलते। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? तो हॉट्स की फुल फॉर्म होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो जब भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो ये होता है हॉट, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हैं? तो इसमें हमारा आता है, क्योंकि ये हायर लेवल की हैं, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसमें कौन-कौन से सब लेवल आते हैं विश्लेषण के? संज्ञानात्मक क्या आते हैं? विश्लेषण, मूल्यांकन एंड संश्लेषण, जो कि हमने बिल्कुल जस्ट अभी पढ़े हैं, ठीक है? अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है? नोट करना आप सभी लोग। इसमें इनका क्रम पूछा जाता है, ठीक है? क्या है? संज्ञानात्मक का सही क्रम बताओ। जो संज्ञानात्मक है उसका सही क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो, कई बार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो मैंने पहला लिख रखा है, जो हमने ये वाला लिख रखा है पहला वाला, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी को ही माना जाता है। पहला क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन, ये होता है। हमने वैसे करके पढ़ा है सेकंड वाला, लेकिन अगर कभी भी इन 2 चीज़ों में ही कन्फ्यूजन होता है इनमें, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट वाले को देते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड क्रियात्मक। तो आप लोग भी यही लगा के आइएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, मैंने शायद 4 बार एग्जाम दिए हैं, 4 में से 3 बार तो ये क्वेश्चन आया है कि इनके सही क्रम लगाइए। या क्वेश्चन आता है कि हायर लेवल के संज्ञानात्मक में, हायर लेवल के
पॉइंट्स बताए, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, विश्लेषण, मूल्यांकन एंड संश्लेषण। फिर एक क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक के लोअर लेवल के पॉइंट्स बताइए, तो इसमें क्या आएगा, ज्ञान, बोध एंड प्रयोग। सबसे ज़्यादा आता है इनका क्रम, तो आप जो फर्स्ट वाला दे रखा है उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ईजी है, एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, मैम हमारी कराती थी तो हम लोग यही सारे करके ही जाते थे, तो सब एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चल जाता था कि हाँ ये वाला आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक विद्यार्थियों के निर्धारित समूह में से सही वर्ग संख्या पर घेरा मीन सर्कल लगाने को कहते हैं। यह उद्देश्य की उपलब्धि है, यह किस उद्देश्य की उपलब्धि है? तो ऑप्शन है हमारे ज्ञान, प्रयोग, बोध एंड कौशल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ज्ञान। अगर हमें सिर्फ ज्ञान होगा तो हमें नंबर पता होंगे। ठीक है, प्रयोग में प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयोग क्यों होगा, हम किसी चीज़ पे प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं ना। आंसर होगा ये वाला, एक मिनट सॉरी, हाँ आंसर होगा हमारा बोध। क्यों, अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है तभी तो हमें उसकी डिटेल जानकारी है। मैंने क्या बोला था, मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में बताया था, मतलब वीडियो में बताया था कि बोध क्या होता है, ज्ञान होता है जस्ट नॉलेज, बोध क्या होता है कि किसी चीज़ की पूरी जानकारी। तो ये हो गया बोध। कौशल, कोई कौशल तो है नहीं, अगर हम सर्कल लगा रहे हैं किसी संख्या में तो ये कोई कौशल नहीं कहलाया है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र उद्योग के उदाहरण दीजिए। किसी टीचर ने बच्चे से पूछा, निजी क्षेत्र उद्योग के उदाहरण दीजिए, यह प्रश्न किस उद्देश्य पर निर्धारित है? ठीक है, ये क्या ज्ञान पे आधारित है? नहीं, ज्ञान पे तो नहीं होगा, बच्चे को सिर्फ ज्ञान होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ये कोई कौशल नहीं है। ठीक है, ये कोई प्रयोग भी नहीं है, ये क्या है, ये समझ है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि जितनी भी कंपनीज चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, क्या प्रोसेस रहता है उनका, क्या एम है उनका, वो क्यों चल रही हैं, कोई भी कंपनी ले सकते हैं हम, एग्रीकल्चर की या किसी भी डिपार्टमेंट की, वो क्यों चल रही हैं, तो आप अपना समझ ही तो उसमें बताएंगे कि सोचेंगे समझे में किसी चीज़ की पूरी जानकारी होगी आपको, तभी तो आप मुझे आंसर दे पाएंगे कि वो कंपनियाँ क्यों चल रही हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अध्यापक रबी और खरीफ की फसल के बारे में कुछ लिखता है ताकि बच्चे समझने में सक्षम हो, यह उद्देश्य किस संकल्पना में आता है? ठीक है, हमने पढ़ा अभी, कौशल में आएगा, भावनात्मक में आएगा, या संज्ञानात्मक में आएगा, क्रियात्मक में। अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछूं रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, तो इसमें क्या मैं आपको, ये जो थर्ड वाला हमें दे रखा है, क्या क्रियात्मक है? क्रियात्मक तो नहीं होगा, मैंने आपसे कुछ क्रिया करने के लिए तो नहीं कहा ना, खेत काटने के लिए तो नहीं कहा। ये क्या कोई आपका कौशल हो जाएगा अगर आप बता भी देंगे? ये कोई भावना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रबी की फसल या खरीफ की फसल, तो आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे ना कि हाँ ये दिमाग वाली ही तो चीज़ है, कि हाँ आप कुछ पुरानी नॉलेज इकट्ठी करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, होगा आपको, वो आप अपने दिमाग में लाएंगे, हाँ रबी की फसल एंड खरीफ की फसल, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे संज्ञानात्मक बोध में कहलाएगा, सॉरी बोध में नहीं, संज्ञानात्मक पक्ष कहलाएगा। ठीक है गाइस, चलो आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम नेक्स्ट वाला अच्छा हो, ऑल दी बेस्ट। और चैनल पे कंटिन्यूटी बनाए रखिए, मैं हर रोज़ एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आती हूँ। ओके बाय बाय।